नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। जैसा कि कल हमने देखा कि हमने आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी से अपनी जिज्ञासाओं को लेकर एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति का इतिहास एवं महत्व के संबंध में चर्चा की थी। उसी से संबंधित आज हम सेकंड पार्ट पर आते हैं और हम सर आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि क्या इस पद्धति से हम सभी सामान्य लोग एक्यूप्रेशर को सीख सकते हैं क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक्यूप्रेशर एक सरल सहज पद्धति है। कल जैसी अपनी चर्चा हुई जी कि इसकी उत्पत्ति संयोगवश हुई, जैसे विज्ञान की अन्य शाखाओं। जी जी जैसे विज्ञान में आपने सुना ना, न्यूटन ने सेब का पेड़ गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण की खोज की। इसी प्रकार एक्यूपंक्चर का मैंने कल बताया था कि किसी को बाण लगे और उसके घाव हुआ, घाव ठीक हुआ, लेकिन बाण लगने से किसी पॉइंट पर विशेष पे छेदन हुआ, ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हुआ शरीर के और उसको लाभ हुआ। तो एक्यूप्रेशर एक सरल सहज पद्धति है। इसको एक सामान्य व्यक्ति भी सीख सकता है सामान्य उपचार के लिए। और यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि इसमें एक स्पेशलाइजेशन हो, बड़े बड़े रोगों का उपचार कर सके, समस्याओं को समाधान कर सके, तो उसके लिए व्यक्ति को फंडामेंटल कुछ ज्ञान की जरूरत होती है। जैसे शरीर के अंदर जो आंतरिक रचना होती है, फिजियोलॉजी बोलते हैं, एनाटॉमी, शारीरिक अध्ययन, तो फिर वो बहुत सीख सकता है। माने यदि किसी ने 12वीं से बायोलॉजी की हो तो एक्यूप्रेशर तो बहुत अच्छा सीख सकता है और बहुत से रोगों का उपचार कर सकता है। ये आपका अच्छा प्रश्न है। तो सामान्य उपचार तो एक सामान्य व्यक्ति सीख सकता है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं, क्या आप इसे चित्रों के माध्यम से लोगों को दिखा सकते हैं और हम कोशिश करें कि उससे वो सीखें? बिल्कुल, बहुत सुंदर है, क्योंकि यह प्रायोगिक विषय है है ना, एक किताबी ज्ञान नहीं है जी। इसके लिए कल जैसा मैंने बताया था कि शरीर में ऊर्जा होती है, ऊर्जा पूरे शरीर में गमन करती रहती, घूमती रहती है। जैसे वायु गमन करती है तो इसी प्रकार से ऊर्जा घूमती है। तो वह ऊर्जा स्वतंत्र नहीं है। ऐसा रिसर्च आया चाइना में कि वह ऊर्जा विशेष ऊर्जा पाथ होता है, ऊर्जा का रास्ता, उससे वो गमन करती है और ऐसी घूमती रहती है पूरे शरीर में 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा। जैसे पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, इसी प्रकार ऊर्जा पूरे शरीर में चक्कर लगाती है। पहले एक मेरिडियन में जाएगी, फिर दूसरे में जाएगी, फिर तीसरे, 12 मेरिडियन या 12 ऊर्जा प्रवाह के रास्ते हैं शरीर में, उसमें ऊर्जा घूमती रहती है। और जो कल जो मैंने बताया था कि उन्हीं ऊर्जा प्रवाह का जो रास्ता है वहां कहीं थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाए, जैसे पानी बहता नाली में है ना, तो पता चला वहां ब्लॉकेज आया तो आपके बाथरूम में पानी भर गया। अब बाथरूम का पानी आप निकालते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो रास्ते में जहां ब्लॉकेज आया है नाली में, उसे आप जैसे ही करेंगे तो बाथरूम का पानी खाली हो जाएगा और आपकी समस्या समाधित हो जाएगी। तो अभी वर्तमान में क्या होता है कि बाथरूम में पानी भरा या व्यक्ति को रोग होगा तो उसको जो होती ना ऊपरी इलाज चलता रहता है, वास्तविक उपचार कभी कभी नहीं हो पाता। तो इसलिए जो बोलते ना जड़ से उपचार नहीं होता। तो आपने जैसा बताया, तो मैं आज ये प्रयास करूंगा चित्रों के माध्यम से कि यह ऊर्जा प्रवाह शरीर में कैसे चलता है। उसके जो 12 मुख्य मेरिडियन है और 2 और सहायक मेरिडियन है। मेरिडियन का मतलब होता है ऊर्जा का रास्ता। जैसे रोड होते ना, नमो से सागर, सागर से घड़ा कोटा, ऐसे इसमें हमारे शरीर में बहुत सारे रोड हैं, उससे ऊर्जा चलती है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे हमें समझ। अब मैं अपने कैमरे को अब लैपटॉप की तरफ मोड़ता हूं, जिससे मैं आपको इन चित्रों के माध्यम से कुछ दिखा सकूं। बहुत सुंदर। तो आज अपन अध्ययन करेंगे एक्यूपंक्चर के आधार पर जो शरीर में 12 मेरिडियन है। 12 मेरिडियन मतलब 6 जोड़े में है। 12 मेरिडियन है, उनके अपन अध्ययन करते हैं कि उनमें किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है एवं उनमें पॉइंट भी होते हैं नंबर से। जैसे ये पहली मेरिडियन का नाम है लंग मेरिडियन, लिखा ना लंग मेरिडियन है ना।
तो लंग मेरिडियन, ये जो हाथ को अपन सीधा रखेंगे तो सामने की तरफ से जहां पर ये जुड़ा रहता हाथ, यहाँ से पॉइंट चालू हो रहे हैं। जी। तो 1 2 3 4, एक कोहिनी पे सामने की तरफ 5 6 7 8 9। कल मैंने जिक्र किया था ना यहाँ पे 9 नंबर पे, ये ऑक्सीजन का पॉइंट है, वो यही है। और ये 10 नंबर और ये 11 नंबर। अर्थात इस लंग अर्थात फेफड़े की जो मेरिडियन ऊर्जा प्रवाह में टोटल 11 पॉइंट या उपचार बिंदु उपस्थित होते हैं। जी। तो ये सामने से ऊर्जा आगे जाएगी, देखिए बड़ा इसका क्रम है ये। सामने से ऊर्जा आगे जा रही है और अभी पीछे चलेगी, हाथ के पीछे से वापस आएगी। सेकंड पार्ट की तरफ से। हाँ, अभी पीछे से वापस आएगी। ये हाथ का पीछे का भाग है, वो कहाँ समाप्त हुई थी? अंगूठे के सामने। जी। अब यहाँ हम ऊर्जा को देखेंगे तो ये हमारी जो फर्स्ट अंगुली है, इंडेक्स फिंगर या तर्जनी अंगुली के नाखून से ये ऊर्जा अब वापस चल रही है। यहाँ पे 1 नंबर होता है, इसको बोलते हैं LI, लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एक उन्हीं पे है, 13 14 है, ये 15 है, 15 15 हो गया। इसके बाद ये पीछे कंधे पे जाती है, वहां से फिर रिटर्न हो गए यहाँ पर। ये 17 नंबर का पॉइंट है, ये 18 नंबर का पॉइंट है, और ये नाक के बाजू में 19, ये दोनों तरफ है, ये 20 नंबर का पॉइंट। कहाँ से चालू हुई? अंगूठे की बाजू की अंगुली से चालू हुई और नाक के बाजू में प्रारंभ समाप्त हुई। अच्छा, इसमें एक नई चीज और मिलेगी आपको, ये अंगुली से चालू हुई और नाक के यहाँ खत्म हुई। मतलब इस नाक का और अंगुली का कनेक्शन है ना। पता चला नाक की प्रॉब्लम को अंगुली से ठीक कर लेते हैं और अंगुली की प्रॉब्लम को नाक से भी ठीक कर लेते हैं। इसके उत्तरी दक्षिण ध्रुव टाइप दोनों में ज्वाइंट है। हाँ, वो कनेक्शन है, वो पूरा देखो वायर गया यहाँ से। हाँ, तो इस प्रकार से ये, इसको बोलते हैं द्वितीय मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब तृतीय जो मेरिडियन है उसका नाम है स्टमक। स्टमक को बोलते हैं आमाशय। इसमें पहले भोजन जाता ना, वो आमाशय कहलाता है। यह मेरिडियन आंख के नीचे से चालू हो रही है ना। अपन चूंकि अपना दमोह जिला है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो प्रयास करेंगे सरल शब्दों का उपयोग, है ना। जरूरी नहीं कि अपन मॉडर्न इंग्लिश बोले, क्योंकि भाव में कभी कभी आ जाता है, तो प्रयास करेंगे साधारण भाषा हो। तो आंख के नीचे से 1 नंबर, तृतीय मेरिडियन चालू हो रही है। तीसरी आंख के नीचे से यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ से 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, सिर पे चला गया, माथे है ना, जहाँ मस्तिष्क पे पहुंच गए। हाँ, मतलब ये हो गया। फिर यहाँ से फिर नंबर और बढ़ते नीचे, 9 10, फिर थोड़ा साइड में चला गया। 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये सीधा पेट पे से आ रही, इसका नाम है स्टमक मेरिडियन। तो ये 19 नंबर है, 20 है, 21 है, 22 23 24 25 नंबर। ये 25 नंबर मालूम कहाँ दिख रहा है आपको? नाभि सुना आपने? नाभि, गांव में वायु गोला, वायु गोला बोलते हैं, गांव की भाषा में तुड़ी बोलती है। इसके जस्ट बाजू में स्टमक 25 पॉइंट होता है, जो कि डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हाँ, तो इसके बाद 26 है, और नीचे आएंगे इसको हमें दूसरे चित्र से समझाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर देखा था 25 नाभि के बाजू में, 26 26 27 28 29 30, पर इस सामने ये जांग की तरफ जा रहा है ना। जांग पे गया, जांग से चलते चलते थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। ये 31 नंबर हो गया, 32 हो गया, 33 34 नंबर। ये किसका 34 है? स्टमक का। मुझे याद आया, ये 34 नंबर को एक्स्ट्रा 3 माइल्स पॉइंट बोलते हैं। एक्स्ट्रा 3 माइल्स का मतलब होता है 3 किलोमीटर अधिक। माइल तो माइल मतलब मील होता है, 1 किलोमीटर से बड़ा होता है। वो मुझे याद नहीं आ रहा कितना होता है, मतलब फिर भी कम से कम 4 साढ़े 4 किलोमीटर का हो जाएगा। इसको बोला है एक्स्ट्रा 3 माइल्स। इस पॉइंट को यदि आप दबा दो ना, तो व्यक्ति 3 किलोमीटर 3 मील ज्यादा चलता है। यदि थक गया हो ना, उसका ये पॉइंट दबा दो आप, उसका नाम है एक्स्ट्रा 3 माइल, एनर्जी पॉइंट है। क्या बात। 34 35 35 36 37 38 39 40 41। और ये कहाँ? पैर पे खत्म हो रही है। कहाँ से चालू हुई थी यार? चेहरे से चालू हुई, और ये पैर की अंगुली पे खत्म। इसका नाम है तृतीय स्टमक मेरिडियन। अब यहाँ आपको अजीब लगेगा, माने हम लोग इस अंगुली से भी पेट ठीक कर लेते हैं, समझ रहे, क्योंकि वहां का जो वायर है ना, यहाँ आया है। बिल्कुल। स्टमक, स्टमक के बाद आएगी स्प्लीन, इसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं।
प्लीहा, तिल्ली ये यहाँ से चालू होती है अंगूठे के बाहर से जी यहाँ एक नंबर देखो वो यहाँ खत्म हुई थी, यहाँ से तुरंत वापस हुई मेरिडियन 2 जी यहाँ से बोलते हैं ना कि इधर तक आया फिर दूसरा यहाँ से वापस ले जाने वाला स्प्लीन है। स्प्लीन नंबर 1, स्प्लीन नंबर 2, स्प्लीन नंबर 3, 4, 5 ये पैर के अंदर की तरफ चल रही है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, ये 12 नंबर, 13 नंबर, अपन क्योंकि दोनों तरफ रहती हैं ये जी तो अपन इस तरफ आ जाते हैं। 12 है, 13 है, 14 है जी ये 15, 16 नंबर, 17, 18 है और ये निपल्स के 19, 20 और ये 21 नंबर ये बिल्कुल साइड में जी पसली होती ना पसली, हाँ स्प्लीन मेरिडियन यहाँ पर समाप्त होती है। ये भी स्टमक अर्थात आमाशय की सहायक मेरिडियन है, ये भी पाचन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है हार्ट मेरिडियन, जी खूब सुना होगा हार्ट अटैक। हाँ ये लोग हार्ट को ना जानते हो लेकिन हार्ट अटैक को जानते हैं है ना। हार्ट लाइक पॉइंट है ये। हाँ तो हार्ट मेरिडियन है ये कांख से बिल्कुल नीचे से निकलती है। जी जो लंग मैंने बताई थी वो यहाँ से गई थी जी है ना, ये अंदर से गई है। जी 1, 2, ये 3 सामने कोहिनी के पीछे नहीं सामने 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट में 9 नंबर। 9 नंबर कहाँ आया? छोटी अंगुली के अंदर तरफ, हार्ट 9 पॉइंट बिल्कुल है ना। तो ये हार्ट मेरिडियन है, इसका संबंध हार्ट से होता है ना। हार्ट की जो गतिविधियां हैं, कम काम कर रहा ज्यादा कर रहा उस पे ये। और इसके बाद अपन चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको छोटी आंत बोलते हैं जी। छोटी अंगुली पे वो समाप्त हुई थी और छोटी अंगुली से दूसरी प्रारंभ हो गई, इसको वापस ले जाना है माल को वापस। तो ये बाहर से है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कंधे के पीछे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये गर्दन के बाजू में आ गई ना जी। 16, 17 और ये समाप्त होगी 18, 17, 18 और कान के सामने। गिनती के हिसाब से जो दिख रहे हैं वो वास्तव में ये महत्वपूर्ण शरीर के पॉइंट है, ये पॉइंट है ये। इन्हीं से हम लोग समस्या को चेक करते हैं जी। और इसी में समाधान जुड़ा है। बिल्कुल एक मजे की बात बताएं आपको, ये कहाँ से गई है? ये हाथ के पीछे से जा रही जी, कंधे पे से जा रही जी, गर्दन से जा रही जी, और कान के यहाँ जा रही। बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब इसका जो वायर गया है ना वो कंधे पे से गया है, गर्दन से गया है और कान से गया जी, जी। इस मेरिडियन पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं, उन पॉइंट की मदद से हम लोग कंधा भी ठीक करते हैं, गर्दन भी ठीक करते और कान की समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। तो ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है। तत्पश्चात इसको बोलते हैं ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर जी। ये सबसे बड़ी मेरिडियन है, सबसे बड़ा रोड है जी, जी। कहाँ से चालू हो रही है इसको ध्यान से दिखाइएगा। ये आंख के बाजू से 1 नंबर जी, आंख के जो अंदर है ना पार्ट जी जी बिल्कुल, नाक के यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। अब पीछे जाएगा तो देखो जी खोपड़ी पे आ जाओ, यहाँ पर 6, 7, 8, 9 अब इस सिर के पीछे जाएगा जी, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ये दूसरी यहाँ आ गया है, ये 8, 9, 10 ये 11 नंबर। रीढ़ की हड्डी सुनी है जी जी, तो रीढ़ की हड्डी होती है बीच में है ना, लेकिन ये मेरिडियन ऐसी आ रही है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ से चलती चलती है 35 में रीढ़ की हड्डी से 2 अंगुल दूर। फिर ये पैर के पीछे जाएगी, कूल्हे से जाते हुई ये 36 नंबर है इसका है ना, लेकिन फिर इसके 2 राउंड लगते हैं। ये 36, 36 के बाद 37, 38, 39, 40 घुटने के पीछे। अब इसका एक दूसरा राउंड आया है यहाँ से 41, 42, 43 से 44, 45, 46 चलते चलते ये 54 जी, और फिर ये पैर के पीछे से 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 पर ये बाजू से चलती हुई पैर की छोटी अंगुली के यहाँ इसका लास्ट जो है 67वां पॉइंट है। यह है एक्यूपंक्चर की सबसे बड़ी मेरिडियन है, इसमें कितने 67 पॉइंट होते हैं। और ये कहाँ कहाँ से घूमती पकड़ी अपन ने, इसकी कहाँ कहाँ से गुजरी थी एक बार इसको
पुनः देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। आंख के बाजू से अंदर से प्रारंभ हुई, फिर सिर के ऊपर से पीछे चल रही, जहां से माता बहनें मांग रखती ना, उसके बिल्कुल बाजू से चलती है, है ना। हाँ, हिंदू समाज की जो एक शिखर चोटी रखते हैं उसकी वहाँ बाजू होते से, हुए, हाँ उसकी उस शिखा वाली अलग है। अच्छा, हाँ, ये शिखा के बाजू से चल, बाजू से है, बाजू से जा रही है, ये साइड वाली है, वो उस वाली है जो आप बता रहे हैं वो भी है। यहाँ से पर ये रीढ़ की हड्डी से बाजू से जा रही है और 2 बार जा रही है और पैर के बिल्कुल पीछे से चलती है ये, ठीक मेरिडियन आ रही ना ये, और सीधे चलते चलते पैर के पंजे के बाहर समाप्त हो जाती है, ठीक। इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। इसके बाद इसकी सहायक मेरिडियन, उसका नाम है किडनी, हिंदी में से गुर्दा बोलते हैं, है ना। तो ये इधर से चालू हुई है, यहाँ से, ये मेरिडियन यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से, वैसे ये यहाँ से होती है छोटी अंगुली से, और इसका 2 इसमें विचार आए हैं। जर्मन एक्यूपंक्चर बोलता है यहाँ से हुई है, लेकिन चाइना ने इसको तलवे के नीचे से, शायद उन्होंने एक पॉइंट नीचे दिया होगा, कहीं दिया है, नहीं दिया, तलवे के नीचे से होती है ये, है ना। इसको अपन विस्तार से हम बताएंगे, उस समय समझा देंगे। यहाँ पर दूसरा, पर ये तीसरा, यहाँ देखो पूरा ये अंदर का जो टखना होता है ना, इस गांठ का राउंड मार दिया इसने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक किडनी मेरिडियन है। और ये भी जो स्टमक पड़ी थी अपन ने, उसके बाजू से जाके चलते चलते यहाँ पर ये, इसको कुछ एक हड्डी का नाम होता है गर्दन के नीचे, यहाँ पर ये समाप्त होती है, इसका नाम है किडनी मेरिडियन, है ना। किडनी के बाद आती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक थोड़ा सा हट के नाम आया है, ये चाइना का है, ये मिडिल फिंगर से चालू होती है, मध्यमा अंगुली है ना उसके सामने से, नहीं यहाँ से चालू, यहाँ समाप्त होती है, चालू तो हो रही है नपल के बाजू से, है ना, यहाँ से ये चालू हुई। इसको बोलते हैं P1 P2 P3 P4 P5 6 7 8 9, और ये मध्यमा अंगुली पर अंगूठे की तरफ P9 अर्थात पेरिकार्डियम का अंतिम बिंदु है। इसके बाद हम चलेंगे पीछे, इसकी साथ ही फिर हाथ के पीछे जाएगी, ये जो रिंग फिंगर बोलते हैं उससे प्रारंभ हुई, अब ये फिर उल्टी चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देवी गर्दन के बाजू से जा रही है, के बाजू में जा रही है, है ना, कहां पर से इसे